बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, सबसे पहले मेरे पास एक बड़ी खबर है लंदन से, वो आपके गोश गुजार करूंगा और उसके बाद आपको पाकिस्तान की सियासी खबरों की तरफ लेकर चलूंगा। क्या फैसले हो रहे हैं, लंदन में क्या बैठक हुई है और लंदन में क्या क्या बातें हुई हैं, किसकी गारंटी मांगी जा रही है, मियां बीमार शरीफ जो है वो पाकिस्तान जाना क्यों नहीं चाहते और क्या मामला हुआ है कल के इजलास में, क्या वहां पर उधम मचा है और किसने क्या कहा, ये सारी कहानी आज आपके सामने रखनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान और लंदन की सियासी खबरों से आगाह करूं, आपको यह बताना मकसूद है कि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ का एक पार्ट 2 जो कि परसों आपने देखा था कि एक शरीफ शहरी कैसर साहब के ऊपर जो है उसने हमला किया, असॉल्ट किया, उनको जमीन पर गिराया, पुश किया, गालियां निकाली मां बहन की, और इससे पहले भी यही काम करता रहता है, गालियां निकालता है। उसका नाम है इमरान सईद। उसको गिरफ्तार करने का मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने फैसला कर लिया है और आज शाम तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ये इमरान सईद वही शख्स है जिसके बारे में बीबीसी ने एक जो है स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो बनाई थी कि जो तालिब इल्म यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं या फिर वो तालिब इल्म जो गवर्नमेंट फंडेड पे तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये उनके जेडी अकाउंट्स बनाकर उनके पैसे खा जाया करता था। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं अपने सगे मामू के बेटे को भी पाकिस्तान से तालीम के वीजे पर यहाँ बुलाने का झांसा देकर उसके भी पैसे खा गया था और फिर आखिर वो बेचारा किसी न किसी तरह यहाँ पहुंच ही गया। तो नाज़रीन, ये इमरान सईद का असल पेशा जो है वो लोगों के बाल काटना, टिंडे करना है, जिसको हम अपनी जुबान में नाई कहते हैं। नाई एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन जब कभी कोई अपने प्रोफेशन से बददियानती करे तो वो शख्स जो है वो जुर्म का मुर्तकिब होता है। तो ये तो बाकायदा तौर पर एक मुजरिम है, क्रिमिनल है, और इसने गुज़श्ता रोज जो है एक ऐसे शख्स पर जो पुरअमन तौर पर मुजाहरा कर रहा था और मियां नवाज शरीफ को देखकर एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से जज्बात पर काबू ना पा सका था और चोर चोर के नारों की सलामी दी थी। इस शख्स इमरान सईद ने उस पर हमला कर दिया, जमीन पर गिराया, मारा, पुश किया, गंदी और गलीज गालियां दी, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो अब आखिरी इतलात आने तक ये कहा जा रहा है कि आज शाम यानी हफ्ते की शाम को इमरान सईद को गिरफ्तार करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस कार्रवाई करेगी और इसको पुलिस स्टेशन बुलाकर इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। I will see you inshallah. I will see you. You are finished. You are finished. You Putwari haram zada. You touch me. You play at me foul. I will see you. इलेक्शन की डेट दे दी, कहेंगे इसको। चले पटवारी और तेरी माला खत्म होना। तेरी मारी को सब भैन चले, तेरी तो नाज़रीन, दूसरी तरफ लंदन में एक बड़ी अहम सियासी बैठक हुई है, बड़ा अहम इजलास हुआ है और ये किस लिए हुआ है कि नैब की जो तरामीम जो मुस्तरद हुई हैं उसके बाद जो फैसला उस पर आया है तो मियां बीमार शरीफ जो है उनकी कांपें टांकना शुरू हो गई हैं। 21 अक्टूबर की तमाम नशिस्तें जो जहाजों में बुक कराई गई थी फौरी तौर पर कैंसिल करवाई गई हैं और अब इस वक्त तक कोई बुकिंग 21 अक्टूबर की, मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं, किसी जहाज में मियां नवाज शरीफ की बुक नहीं है और वो पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहे। ये इजलास लंदन के एक बड़े ही कीमती महंगे होटल में हुआ जहां पर ये बातें की गई कि गारंटी कौन देगा। मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने एक आला शख्सियत से गारंटी मांगी
तो उस आला शख्सियत ने नाराज होते हुए कहा कि जब हमने आपको कह दिया है कि आप चले जाएं तो फिर आप जाने से क्यों डरते हैं। लेकिन फिर भी मियां बीमार शरीफ नहीं माने और ये कहकर कि मैं आधे घंटे में आपको जवाब देता हूं, वो चले गए। और बाद ये भी कहा कि मैं मरियम से सलाह मशवरा करके बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, हमारे ज़राए बड़े दिनों से ये कह रहे हैं कि मियां बीमार शरीफ आप अपने इलाज के बहाने अमेरिका जाएंगे और वहां से पाकिस्तान जाने से इनकार कर देंगे डॉक्टरों की मिली भगत के साथ। तो ये बड़ी अहम खबर है कि मियां बीमार शरीफ ने नैब की तरमीम के बारे में फैसला आने के बाद पाकिस्तान जाने का इरादा यकसर मुलतवी कर दिया है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करना है कि आज जब ये प्रोग्राम आप लंदन में देख रहे होंगे तो ईस्ट लंदन के इलाके इलफुड में शायान अली, वकास और दूसरे तमाम दोस्त जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में एक अहम मुजाहरा करने जा रहे हैं। आप सब लोग उस जगह जाकर, ईस्ट लंदन का इलाका है, इलफुड लेन है और इलफुड रेलवे स्टेशन है और वहां जाने के और भी कई जराए हैं, वहां जाकर इस मुजाहरे में जरूर शामिल हो। शाम के वक्त ये मुजाहरा 2 या 2:30 बजे के दोपहर के वक्त होने वाला है। आप टाइम चेक कर लें और इस मुजाहरे में जरूर शामिल हो। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान के भी पांव पकड़े जा रहे हैं। अटक जेल में मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया है और अब ये कहा जा रहा है कि खान को दोबारा लाने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मान गई है और इलेक्शन करवाने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है वो इलेक्शन कमिश्नर पर जोर दे रहे हैं और इलेक्शन करवाने के बाद उनका इरादा ये है कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा लाई जा सके। और वो लोग जो पाकिस्तान में नैब की तरमीम की जद में आए हैं इस फैसले की, उन्होंने रातों रात फ्लाइटें बुक कराकर भागना शुरू कर दिया है। हमजा भी भाग चुका है, सलमान शहबाज भी लंदन में मौजूद है, शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद है और जो है वो साग डार भी लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ जाते खुद भागा हुआ है। ये सारे भगोड़े जो है आजकल लंदन में मौजूद है। लंदन भगोड़ास्तान बनता जा रहा है और आखिरकार ये भगोड़े इस मुल्क को भी जो है चूना लगाने की कोशिश करेंगे। इनके बच्चे अपने कारोबार के जरिए चूना तो लगा ही रहे हैं, टैक्स प्रॉपर नहीं देते और कंपनियां किसी और नाम से बनाकर किसी और तरह से कारोबार कर रहे हैं और अब ये बड़ा चूना लगाने के चक्कर में है, लेकिन फरार होकर आ गए पाकिस्तान से। और इतलात ये भी आ रही हैं कि मरियम सफदर अवान भी चंद दिनों में लंदन पहुंच जाएंगी और बेचारा रह जाएगा पीछे सफदर अवान, उसको मोशन रखते रहेंगे और उसकी पतलूनें गीली होती रहेंगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पैम्पर्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। ये बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत हर वक्त पैम्पर पहन कर फिरती रहती है और प्राइस बढ़ने से उस पर भी असर होगा। दूसरी ओर नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और पेट्रोल इस वक्त 300 रुपए से शूट कर गया है फी लीटर और आवाम जो है वो नको नक तंग आ गई है। और आने वाले दिनों में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आवाम जो है तंग आकर सड़कों पर निकलेगी और एहतजाज करेगी और इस निगरान हुकूमत को चलता करके इंतखाबात की तरफ लेकर जाएगी। नाज़रीन, मैंने अपनी टीम को कहा कि आपको इमरान सईद की बीबीसी वाली जो स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें लोगों से पैसे बटोर रहा है और झांसा देकर पैसे खा जाता है, वो वीडियो दिखाएं। आइए वो वीडियो देखते हैं। बीबीसी ने एक ऐसी करप्शन पकड़ी है और वो जिस आदमी के बारे में है, इसका नाम इमरान सईद शेख है, जिसे आम तौर पर इमरान शेख के नाम से जाना जाता है। ये मुस्लिम लीग नून का नायब सदर है बरतानिया में और बरतानिया में इसकी नाइयों की दुकान है यानी बार्बर शॉप है और बरतानिया में बज़ाहिर यही कारोबार चलाता है। बरतानिया की हुकूमत ने एक कानून बनाया, एक मंसूबा शुरू किया कि हम तालीम के फ़रोग़ के लिए तलबा को लोन देंगे। ये बंदा एक एजुकेशन एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, वहाँ बतौर नाई मौजूद है, लेकिन इसने बड़ा जबरदस्त हाथ मारा है और ऐसा क्या किया है कि बरतानिया के इदारे भी चकरा कर रह गए हैं। बरतानिया के इदारे भी परेशान हो गए हैं कि इस किस्म की चोरी हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तालीम के लिए तलबा को जो पैसे दे रहे हैं इसके अंदर भी कोई चोरी करेगा, आकर कोई फ्रॉड करेगा, इसमें कोई धोखा करेगा इसमें। और जिस तरीके से डाका डाला गया है वो भी हैरान कुन है। ये करता
ہوتا کیا تھا، یہ ایک بوگس طالب علم بناتا تھا. BBC نے اس کی پورا سٹنگ آپریشن کیا اور اپنا ایک جعلی طالب علم بنا کر بھیجا. اس نے اس کے تعلقات بنائے اور 10 مہینے کے بعد ڈگری اس کے ہاتھ میں آ گئی اور لون سرکار کا استعمال ہوا. زیادہ پیسے یہ لے گیا اور تھوڑے سے پیسے اس طالب علم کو ملے اور ڈگری بھی مل گئی. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، اور جب ڈگری جا کر چیک کروائی گئی تو وہ بھی اصلی نکلی. ایسا فراڈی آدمی ہے. اس کا ایک جملہ بھی انہوں نے ریکارڈ کیا جس میں اس نے کہا کہ آپ کو صرف آنا ہے اور ڈمی کے طور پر بیٹھنا ہے اور بس. یہ شخص بوگس طالب علم حاصل کرتا تھا، چاہے وہ آوارہ پھرتے رہیں، چاہے وہ ٹیکسی چلاتے رہیں، چاہے وہ سٹور، کار واش، کچھ بھی کام کرتے رہیں، تو چاہے وہ پیٹرول پمپس پہ کام کرتے رہیں، چاہے وہ سیر سپاٹے کرتے رہیں، جو مرضی کریں. یہ پاکستان سے جعلی ڈگریاں بنوا کر ان کو وہاں پر داخلہ دلوا دیا کرتا تھا اور پھر ان کی جعلی حاضریاں لگواتا تھا. مختلف کالجز کے اندر اس نے لنکس بنائے ہوئے تھے اور پھر ان کی اسائنمنٹس بھی جمع کرواتا تھا اور آخر میں ڈگری بھی دلواتا تھا. اور جو اسائنمنٹس جمع کرواتا تھا وہ پاکستان میں غریب اساتذہ اور طلباء آپ کو بہت مل جاتے ہیں. کاپی پیسٹ کا یہاں کام چلتا رہتا ہے. اسائنمنٹس بن رہی ہوتی تھیں اور یہ یہاں سے برطانیہ لے جاتے تھے اور وہاں پر جمع کروا دیتے تھے. اور پھر جو برطانوی حکومت سے طالب علم کو لون ملتا تھا، مثال کے طور پر ایک طالب علم کو 36 لاکھ روپے کا لون ملا ہے، تو اس میں سے 20 لاکھ 25 لاکھ یہ اڑا لیتا تھا. اس میں سے ایک بڑا حصہ نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا اور باقی اس طالب علم کو دے دیتا تھا. اور اس کے بعد طالب علم یہ کہہ دیتا تھا کہ چونکہ میں پروفیشنل لائف میں پیسے کما نہیں پا رہا تو وہ لون کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لیتے تھے. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ہے وہ شخص عمران سعید جس نے ایک شہری پر حملہ کیا اور میاں بیمار شریف کا پالتو بنا ہوا ہے. اور جنید صفدر کی شادی پر بھی جب اس نے شہریوں پر حملہ کیا جو وہاں پرامن مظاہرہ کر رہے تھے، تو اگلے دن میاں بیمار شریف نے اس کو شاباش دی. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ لینگویج، وہ خاندانی روایات ہیں جو سر کے بازار حسن سے دلہ ہاروں والوں کے خاندان نے شروع کی اور اب ان کے کارکنان اور ان کے حواریوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہیں. اور اسی طرح یہ غلیظ گالیاں نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو لاہور کا ایک MNA ہے شیخ روحیر اصغر، اس نے بھی گالیاں نکالی. پھر وہ رانا تنویر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالیاں نکالی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جتنے بھی MNAs MPs ہیں ان کی زبان یہی ہے. اور خواجہ آصف، ہاں جی، خواجہ آصف جو ہے اس نے بھی آپ نے دیکھا کہ ججوں کو گالیاں نکالی، جبکہ اس کی اپنی بیٹی جو ہے وہ نیو یارک کے جو کلبز ہیں ان میں ڈانس کرتی ہے، کیبریز کرتی ہے اور خوشی سے نہال ہو جاتا خواجہ آصف اس کو دیکھ کر کہ میری بیٹی کتنی لائق فائق نکلی ہے. اور یہ سارے جو ہیں گالی گلوچ کلچر کی پیداوار ہیں اور شریف شہریوں پر حملہ کرتے ہیں. کبھی شایان علی پر کتے چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ بوڑھے شخص ڈائبٹیز کے مریض کیسر کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں عمران سعید کی جانب سے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شام تک عمران سعید کو گرفتار کر لیا جائے گا اور آئندہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اہم خبر جو میں نے آپ کو دی اس سارے ویلاگ میں وہ یہ تھی کہ میاں بیمار شریف پاکستان جانے سے یکسر منکر ہو چکے ہیں اور کوئی بھی ایسا ٹکٹ جو 21 تاریخ کا ہو اگر مجھے کوئی دکھا دے تو میں اس کو مان جاؤں گا. سارے ٹکٹ کینسل کروا دیے گئے ہیں اور اب ان کا پاکستان جانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں. اور وہ اب سارا جو معاملہ ہے اس کا تکیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا فیصلے دیتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہو سکے گا. لیکن یوں بھی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب میاں بیمار شریف سے ناراض ہو چکی ہے اور آصف علی زرداری سے بھی ناراض ہو چکی ہے اور آصف علی زرداری اور میاں بیمار شریف بھی آپس میں ناراض ہیں. تو اب یہ جو ہنڈیا ہے بالکل چوک کے اندر پھٹنے والی ہے. پاکستان کی عوام کی بددعائیں ان کو لگنے والی ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کا انجام برا ہوگا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.